सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम वीना है। मैं सतबीर की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में कैसे चमत्कार किया। 1 साल पहले मुझे जब प्रेगनेंसी रही तो मेरा डिलीवरी का टाइम आया तो मेरा वो केस खराब हो गया और उस टाइम डिलीवरी टाइम भी मैं जिसको मानती थी, इतना प्रेम करती थी, जिसको वहाँ सेवा करती थी, उस टाइम को उस चीज़ को पुकार रही थी, लेकिन उस चीज़ ने मेरा साथ नहीं दिया। तो जब मेरा पहला केस खराब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, जब मैं सबको इतना प्रेम करती हूँ, मानती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो जब दूसरी प्रेगनेंसी रही तो मेरा ट्रीटमेंट पीजीआई से चल रहा था। बाकी तो सब कुछ ठीक था। जब मुझे 5 मंथ स्टार्टिंग हुआ तो डॉक्टर ने उसमें भी प्रॉब्लम बताई कि बच्चे में मेंटली प्रॉब्लम है और दिल में छेद है, कि आप अबॉर्शन करवा दो बच्चे में। बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको पालोगे। तो डॉक्टरों ने ऐसे बोल दिया था, बहुत डाँटा भी डॉक्टर ने मुझे। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। घर आई मैं हॉस्पिटल से, घर आके बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत रोई मैं घर आके कि ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों कर रहा है। कि जब मेरा पहला केस भी खराब हो गया तो मेरी दूसरी दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो दूसरी और भी मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं, डॉक्टर ऐसे क्यों? मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊँगी, जैसा जो भी है ठीक है मेरा बच्चा। तो फिर यहाँ हमारे चाची जी सनोली चर्च में जाते थे, उन्होंने हमें बताया कि आपका ना सॉल्यूशन वहाँ हो सकता है, आप एक बार चर्च में जाओ, आप वहाँ पास्टर जी से मिलो, बात करो उनसे। मैं सनोली चर्च में गई, तो वहाँ मैंने देखा सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। पता नहीं कैसे प्रभु जी ने मुझे मम्मा से अचानक मिलवा दिया। मैं मम्मा से मिली, मैंने मम्मा से अपनी हर बात शेयर की, अपनी प्रॉब्लम बताई, पहले केस के बारे में भी और दूसरे केस के बारे में भी। मैंने उनको कहा कि मम्मा ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, तो मम्मा ने कहा कि बेटा अपनी घबराना नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट करवाओ, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मैंने पूरे विश्वास के साथ अगले दिन मैं हॉस्पिटल में गई और मैंने 10,000 का टेस्ट करवाया। हमारे पास 10,000 भी नहीं थे, फिर भी हमने किसी रिश्तेदार से माँग के ये टेस्ट करवाया। तो वो टेस्ट हमने अगले दिन करवाया, तो फिर 15 दिनों बाद मेरी रिपोर्ट आई, बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर बोले कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिल में छेद नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा है। तो फिर हमें इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल अच्छा किया हमारे लिए। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास होता गया प्रभु यीशु मसीह पे, मैं पूरी बढ़ती गई प्रभु पे। मैं एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। मुझे इतना प्यार इतना विश्वास हो गया प्रभु पे कि नहीं, कि मैं घर नहीं रह सकती, मैंने चर्च में जाना है। तो फिर उसके बाद जब मेरा 9th मंथ कंप्लीट हुआ, तो फिर उसके बाद मुझे मेरे डिलीवरी टाइम आया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा उल्टा है, तो आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु पे विश्वास था, ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। फिर मैंने अपने घरवालों को कहा कि डॉक्टर ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मेरे घरवाले ने प्रार्थना नंबर पर प्रार्थना करवाई, तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। प्रभु ने इतना चमत्कार किया और मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ। आज मेरा बच्चा 22 दिन का हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। हम बहुत खुश हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाके और मेरी सारी फैमिली चर्च में जाती है और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है अपने बच्चे के साथ। मेरा बच्चा बहुत क्यूटी-क्यूटी है। अब मैं प्रभु में बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। हम बाइबल वचन पढ़ते हैं प्रभु जी का, सुबह प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे के साथ और मेरी सारी फैमिली बहुत ज़्यादा आनंदित है। इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का और हम धन्यवाद करते हैं पास्टर कंचन मित्र का, अपनी मम्मा जी का धन्यवाद। सभी बहन-भाइयों को जय मसीह की।